जय जिनेंद्र। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खाने का प्रयोजन होता है कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, और शरीर स्वस्थ रखने का प्रयोजन ये रहता है कि धर्म के साधन में हमको शरीर बराबर का साझेदार रहता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम अपने धर्म का साधन कर सकते हैं। तो जो हम जिन चीज़ों का खाने के लिए उपयोग करते हैं तो स्वाद के लिए नहीं करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए करते हैं। और इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें, हमारे को जैन धर्म में 22 प्रकार के अभक्ष्य बताए हैं, और जिनके अंदर हिंसा मूलक होते हैं, जिसमें बहुत सारे त्रस्जियों का घात होता है, और बहुत सारे जो होते हैं वो सभ्यता मूलक होते हैं, जिसमें अनुपसेव्य जैसे कि कोई लार वगैरह ये अभक्ष्य बताइए। और बहुत सारा होता है स्वास्थ्य मूलक, जो कि जो है अनिष्टकारक होता है शरीर के लिए, कि जैसे दूध और गुड़ का मिश्रण। हालांकि अलग अलग दूध भी शुद्ध है, गुड़ भी शुद्ध है, खाने योग्य है, लेकिन दोनों का मिश्रण जो है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसान कर सकता है, इसलिए अभक्ष्य बताया। इसी तारतम्य में कल्पनामूलक भी अभक्ष्य बताए हैं। कल्पनामूलक कैसे कि उनका आकार जीवों जैसा होता है, इसलिए वो चीज़ें खाने के लिए अभक्ष्य बताइए, अयोग्य बताइए। जो खाने योग्य उसको भक्ष्य बोलते हैं, जो खाने योग्य नहीं है उसको अभक्ष्य बोलते हैं। तो आगम के आलोक में जिनका आकार मनुष्य के अंगों जैसा दिखाई देता है, वे सभी चीज़ें संकल्प हिंसा का हमको उसमें दोष लगता है खाने में। तो जैसे हृदय, किडनी के आकार वाली सब्जियां, मिठाइयाँ, है ना, ताजमहल के आकार वाला केक, क्योंकि वो कब रहे ताजमहल भी, और बहुत सारे पकोड़े वगैरह जिसमें जीवों की कल्पना कर सकते हैं, कर लेते हैं। तो ये चीज़ें सब अभक्ष्य है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के संकल्प ही इसमें हिंसा का दोष लगता है। इंद्रियों की कल्पना करने में, जैसे कि बड़ी आँख वाला सीताफल, ये भी सब संकल्पी हिंसा होती है हमको। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम नहीं खाना चाहिए। सिंगाड़े का भी सीजन है सीताफल के साथ, तो सिंगाड़े भी जो है वो बुआई से लेके कटई तक, पकने तक, वो पूरा अभक्ष्य, बहुत घोर हिंसा होती है जीवों की, इसलिए अभक्ष्य बताया है। और पुष्प में भी अनंत निगोदिया जीव होते हैं, और पराग में भी त्रस्जीव का घात होता है। तो ये सब चीज़ें असंख्यात त्रस्जीव होते हैं। तो हम जैसे दूध के अंदर केसर डाल के पीते हैं, तो वो भी अभक्ष्य। केसर का भी उपयोग उसमें नहीं करना चाहिए दूध में। जावित्री, नागकेसर, हार श्रृंगार, ये सभी फूल जो होता है, फूल के अंदर त्रस्जीव अनंत होते हैं। और फिर जो बिना फूल के कोई फल तैयार हो जाता है वो भी अनंत काय होता है, इसलिए वो भी नहीं हिंसा। जैसे कटहल, और जो फूल से निकले वो फल अभक्ष्य है, और जो बिना फूल के जो फल तैयार होते हैं वो सब भक्ष्य होते हैं। तो मूल रूप से सीताफल का सीजन है, तो सीताफल जो है अभक्ष्य है। और फिर क्योंकि उसमें हम बोलते ही हैं कि बड़ी आँख वाला, छोटी आँख वाला, और सिंगाड़े, तो इनका विवेकपूर्वक, विचारपूर्वक हमको त्याग करना चाहिए और ग्रहण नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।